ओम शांति। आज हम बाबा के 11 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। प्रश्न है आज का, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। बाप से वर्षा लेने के पहले और उसके बाद की स्थिति में के पुरुषार्थ में बाबा कहते क्या अंतर होता है। उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भी भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल, बाबा कहते सब कुछ भूल, एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परमपिता परमात्मा है। जब तुम वहाँ से मधुबन आते हो तो जरूर पहले अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया अलौकिक। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद न आए। वह बाबा बहुत मीठा है। कौन सा बाबा? शिव बाबा बहुत मीठा है, ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी चीची दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो। जो पुरानी दुनिया है, पुरानी चीज़ें हैं, बाबा कहते हैं इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है दुख धाम नरक। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। कोई भी स्वर्ग में ऐसे जाता नहीं है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं कोई शरीर छोड़ता है स्वर्ग में चला गया, क्योंकि स्वर्ग होना भी तो चाहिए ना जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जिस युग में शरीर छोड़ेंगे तो जन्म भी वहीं लेंगे। तो अभी बाप कहते पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप। उनको कहा ही जाता है
हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता, खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम का मालिक है शिव बाबा, तो वही हमें लेकर जाएंगे। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्कर रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको जरूर याद करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। जब प्राप्ति हो गई, वर्षा मिल गया, सुख में चले गए, तब बच्चे बाप को भूल जाते हैं। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी संबंध हैं सब भूल जाओ। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि किसी से बात ही ना करें, किसी के पास जाए ही नहीं, कि कोई प्रोग्राम है उनसे मिले ही नहीं। भूलने का अर्थ है कि बाबा कहते हैं बुद्धि में जो हर समय उनकी बातें, उनकी याद घूमती रहती है, उसके लिए बाबा कहते हैं कि ज़्यादा समय शिव बाबा को देना है। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो उनको भूलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहते पुराने जो हैं उन सबको ही भूलना है। तो नया अगर जोड़ेंगे तो फिर उसमें फिर मेहनत लगेगी भूलने में। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत, क्योंकि और बुद्धि का योग बट गया वहाँ पे, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते हैं सबको भूल एक को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता, टीचर आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोतरे पोत्रियां भी हैं। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। दूसरी आत्माओं को भी रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम चैतन्य हो। वो जड़ होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम तो चैतन्य हाउस हो, कहीं पर भी चलते फिरते सेवा कर सकते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवें, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। बच्चों की भावना ऐसी होती है कि बाबा से मिलाने के लिए ले आए, बाबा को पूछते हैं। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, सबके कल्याण होने का समय। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा कहते कलयुग में है सब कनिष्ठ पुरुष, माना पतित आत्माएं, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। जो पतित हैं वो पावन देवताओं को नमस्कार करते हैं। सतयुग में कोई किसको भी नमन नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो हैं ही सभी पवित्र। यहाँ की यह बातें वहाँ होती नहीं हैं। यह भी बाप समझाते हैं।
अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको भी साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको सिर्फ बाप पढ़ाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई भक्ति जो हमने की ये उसका फल है। तो अभी भक्ति नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ये साक्षात्कार भी बाबा उन बच्चों को कराते हैं कि उनको निकालना है। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बिगैर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। शुरू में इतनी पढ़ाई नहीं थी, तो साक्षात्कार के द्वारा बाबा ने बच्चों को निकाला। बाबा कहते हैं आप ही बैठ ध्यान में चले जाते थे, कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे यह एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले। शुरू में इतना साक्षात्कार करना हो जाता था, बैठे थे चलो वैकुंठ चलें और ध्यान में चले जाते थे। बाबा उनकी डोरी खींच लेते थे, एक दो को देखते देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। बाबा कहते फिर से ऐसे साक्षात्कार का पाठ चलेगा। कई बहुत आत्माएं ऐसी होंगी जो ज्ञान सुनकर नहीं लेकिन साक्षात्कार के द्वारा निकलेंगी। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं होता। थोड़े समय के बाद वह भपका कम हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया भी फिर धीरे धीरे पुराना लगने लग जाता है। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग, कहाँ यह नरक। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं, तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते यहाँ बैठे हो तो कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की भी याद रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लौ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है एक को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है। आंखों से भले किसको भी देखो, बाबा कहते इन आंखों से भले किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ बाप को और आत्मा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। बाबा ये भी नहीं कहते कि घर में बैठ जाओ कोई काम ही नहीं करो। बाबा कहते कर्म करो, घूमो फिरो, कहीं भी जाओ, लेकिन बुद्धि में बाबा की याद रहे। कर्म संन्यास तो हम कर नहीं सकते हैं ना। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की सखी, बाबा कहते कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, बार बार उनकी याद आएगी। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। कभी तो क्या होता है, जिससे बहुत स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो बार बार उनको याद करेंगे, फ़ोन करेंगे, अभी क्या करे, अभी क्या करे। तो बाबा कहते फिर
मोह की रग टूटनी मुश्किल हो जाती है। फिर पूछते हैं, बाबा यह क्या है? तो बाबा कहते, अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है, बाबा की याद आने नहीं देता। बाप कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। बाबा के पास बैठे होते हैं, बाबा के घर में भी बैठे होते हैं, तो भी बाबा कहते बुद्धि और तरफ चली जाती, और को याद करते रहते हैं। कई तो यहाँ बैठे भी याद में रह नहीं सकते हैं। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा, चार्ट खराब हो जाएगा। बाबा को छोड़कर और किसी को याद करेंगे तो चार्ट खराब हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो। कितना बार बार बाबा कहते, बच्चों मुझे याद करो, मुझे याद करो। अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। मधुबन में आते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा काम तो होता नहीं है जो आपने करना हो। तो खाना खाया और याद में बैठ गए, याद में बैठ गए। जितना चाहें उतना प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, जितना हो याद में बैठ जाना है। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। मधुबन में आ गए हैं लेकिन फिर भी बुद्धि बार बार वहाँ जाती, ये करना है, ये करना है। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं, अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है? दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है। मिलता तो कुछ भी नहीं, केवल दर्शन से, साक्षात्कार से कोई प्राप्ति नहीं होगी। उन जैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उनकी दुनिया में जाने के लिए भी। बाबा कहते, बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं, मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। पासपोर्ट बना रहे हैं बाबा, लेकिन यह भी बताया कि किन को मिलेगा। जो बच्चे याद में रहकर अपने को पावन बनाएंगे, विकर्माजीत बनेंगे, उनको ही पासपोर्ट मिलेगा। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी कि हमें ऐसा बनना है। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं। नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो, सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं। वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरिटिकल। बाबा कहते हैं उनके पास प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं। यह तुम्हारा है प्रैक्टिकल।
आज जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। आज जो संगम पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर जब द्वापर युग आएगा तब इन्हीं मुरलियों के शास्त्र बाद में बनाएंगे। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णुपुरी में आते हो, यह है नई बात। रावण राजा झूठखंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं, उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है, हमको कोई प्रेरणा दे रही हैं कि आप ये करो, ऐसे करो। जो हम यह सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएगा, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। उनको भी पता है, बनाने वालों को भी, कि ये सारी विनाश की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो बनाते रहते हैं। उनको लगता है कि कोई हमसे करवा रहा है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो ख़त्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। सतयुग तो जरूर आना ही है, क्योंकि हर समय की एक आयु होती है। कलयुग की भी अपनी आयु है, सतयुग की भी अपनी आयु है। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हो रहा है, तो इसके बाद सतयुग जरूर आएगा ही आएगा। यह ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले माफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। ये सोचकर भी नहीं बैठ जाना है कि जो ड्रामा में होगा तो वो मिल जाएगा। बाबा कहते नहीं। पूछते हैं, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? बताओ अभी आप, पुरुषार्थ बड़ा कहेंगे कि प्रारब्ध बड़ी कहेंगे? तो पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कहाँ से होगी, प्राप्ति कहाँ से मिलेगी? पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रही हो ना? कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। हाँ, किसी और के लिए नहीं कहा। सब क्या समझे? बाबा ने मुझे कहा है कि बच्चे मुझे याद करो। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में भी उनको ही याद करते थे। गाते भी हैं, तुम्हारी गति मत न्यारी, तो जरूर मत दी थी। अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र सब वापिस घर जाएंगे, क्योंकि अभी सबके घर जाने का समय आया है और घर ले जाने के लिए बाबा भी आए हैं। तो विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबर वार जाकर बैठेंगी। परमधाम में भी सब आत्माएं अलग अलग सेक्शन में जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफ़र होता है तो नंबर वार बैठती है ना, तुम भी नंबर वार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा, बाबा कहते हैं वहाँ भी सब नंबरवार बैठेंगे। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट में। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की
मेरी माला है, इतने करोड़ मेरे बच्चे हैं, ऊपर में मैं फूल हूँ, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम चले जाएंगे घर। यह मेहनत है, बाप को याद करना यह मेहनत है, सबको रास्ता बताना है। बाबा कहते ये तुम्हारा फर्ज है, तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। हम किसी की बुद्धि किसी देहधारी में नहीं फंसाते हैं। कोई नए आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखकर कहते हैं कि ये आपका गुरु है क्या, यही इनको ही आप याद करते हो क्या। बाबा कहते हैं उनको बताओ कि ये देहधारी गुरु नहीं है, इन्होंने भी उस निराकार को याद किया और हम भी उनको ही याद करते हैं। तो बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा, पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। सारी दुनिया को ही भूलना है। वह हठयोगियों का है हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके, बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब आप कहते हैं सिखला दे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिखलेदा बच्चा है। 63 जन्म बाप को याद किया है, 63 जन्म बाबा ने बहुत भक्ति की है। तो 63 जन्म बाप को याद किया है। बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। ऐसे नहीं कोई कमज़ोर है तो उसको और ही दबा दिया जाए, उसको और ही कमज़ोर कर दें। बाबा कहते नहीं, जो कमज़ोर हैं, दिल शिकस्त हो गए हैं, उनको शक्ति देकर, उनके
गुणों का को वर्णन करके बाबा कहते हैं उस आत्मा को भी आगे उठाना है। ऐसे नहीं उनकी कोई कमजोरी है तो उनको जगह जगह हम वर्णन करते रहेंगे तो ये शुभ चिंतक नहीं हुआ। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। जो पुराने स्वभाव संस्कार होते हैं बाबा कहते हैं वो आपके त्याग के भाग्य को समाप्त कर देता है। इसलिए त्याग का भी त्याग करो। कई त्याग करते, हमने ये छोड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा किया। बाबा कहते वो त्याग तो किया लेकिन उसका भी अगर वर्णन कर दिया, जगह जगह आपने उसको बताया तो वो उसका भाग्य समाप्त हो जाएगा। त्याग से जो आपको प्राप्ति होने वाली थी वो नहीं होगी। इसलिए त्याग का भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन, वृत्ति, बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करते हो। तो आज क्या याद रखेंगे? आज बाबा ने कहा त्याग का भी त्याग करना है। जो आपने त्याग किया उसका बार बार वर्णन करके अपना भाग्य कम नहीं करना है। और दूसरा, जो दिल शिकस्त आत्माएं हैं, कमज़ोर आत्माएं हैं, उनको भी ऊपर उठाना है। ओम शांति।